प्यारे बच्चों, पाचन और शोषण की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन ग्रंथियों को। जैसा कि हम लोग जानते हैं और पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया है कि जब भी पाचन तंत्र की बात होती है, पाचन तंत्र की, तो इस पाचन तंत्र में प्रायः पहला पार्ट आहार नाल और दूसरा भाग पाचन ग्रंथियां आती हैं। इन दोनों को मिलाकर के ही यह पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने आहार नाल, जिसे जीआईटी या जीवन ट्रैक वगैरह भी कहते हैं, को हमने पिछले लेक्चरों में सीखा है, पढ़ा है। आज हम लोग पाचन ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो पाचन ग्रंथियां होती हैं मनुष्य के शरीर में, यानी कि उसके एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में, वो पाचन ग्रंथियां 3 तरह की होती हैं। पहली जो पाचन ग्रंथि होती है उसे हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। उसे क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। इस सैलिवरी ग्लैंड्स को हम लाला या लार ग्रंथियां भी कहते हैं। लाला या लार ग्रंथियां भी कहती हैं। तो पाचन ग्रंथियों में यह ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड यानी कि लाला या लार ग्रंथियां होती हैं। यह 3 जोड़ी के रूप में विद्यमान होती हैं। इसकी कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी, यानी कि 3 जोड़ी मिल करके इस ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ठीक है। फिर दूसरी ग्रंथि होती है लीवर। पाचन ग्रंथि में लीवर, और इस लीवर को हमने बताया है, इसका दूसरा नाम हेपर भी इसको कहा जाता है, या इसे यकृत हम लोग कहेंगे, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो यह भी हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण भाग निभाता है। चूंकि बाइल का स्राव करती है, और वह बाइल, ठीक है, यानी कि पित्त, हमारे शरीर में जो हम लोग फैट्स यानी कि वसा के रूप में जो भी चीजें हम लोग लेते हैं, उसको पचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो तीसरे ग्लैंड्स के रूप में मौजूद होती है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं? तो पैंक्रियाज को अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय। तो इस तरह से पाचन ग्रंथियों में 3 तरह की ग्रंथि शामिल हैं: सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियाज। तो यह तीनों मिलकर के हमारे पाचन ग्रंथि को बनाती हैं, और यह तीनों जब आहार नाल के साथ जुड़ते हैं, यानी कि तीनों आहार नाल में मिलते हैं, तो हमारा यह संपूर्ण एक तंत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। तो चलिए एक एक करके पढ़ने का प्रयास करें। देखें तो यहां लिख रखा है कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय शामिल है। अभी हमने बताया कि लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स, यकृत यानी कि हेपर यानी कि लीवर, और अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज हमारे पाचन ग्रंथि में क्या है? शामिल है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। मैंने अभी समझाया कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है, यह 3 जोड़ी क्या करती है? इसके अंदर 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है। और यह तीनों जोड़ी ग्लैंड्स मिलकर के लार का निर्माण करती हैं। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि ये
तीनों जोड़ी को बता रहा है कि ये है गाल में कर्णपुरु, यानी कि हमारे गालों में गाल यानी कि कान, कान के नीचे पाई जाती है कर्ण पूर्व। कर्ण पूर्व को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड, ये पहली वाली ग्लैंड। ठीक है, फिर ये कहाँ स्थित है? तो हमारे गाल में, यानी कि गाल में कान के नीचे यह स्थित होती है। फिर निचले जबड़े में, यानी कि दो जबड़े हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, तो निचले जबड़े में क्या होता है? अधोजंभ या अवचिबुकीय। अधोजंभ यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल्स भी इसे हम लोग कहेंगे, जो कहाँ स्थित होती है? तो हमारे निचले जबड़े में स्थित होती है। ठीक है, फिर तथा जिह्वा के नीचे स्थित अधोजिह्वा, यानी हमारे जीभ के नीचे तीसरी वाली ग्लैंड्स होती है, जिसे अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी या रिवीनस ग्लैंड्स भी हम लोग कहेंगे। यानी रिवीनस, रिवीनस, और इसे कह सकते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये तीसरी वाली है, जो कहाँ स्थित है? हमारे जीभ के नीचे, यानी कि टंग के नीचे, यानी कि ये टंग की स्थिति है। हमने पिछले लेक्चर में समझाया था कि यह फ्रेनुलम से अंदर जुड़ी होती है। इसके नीचे पाई जाती हैं रिविनस डक्ट्स, जो मैंने फिगर में दिखाया भी था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति स्पष्ट हो गई। ये कह रहा है कि यह तीन जोड़ी होती हैं, तीन जोड़ी में एक जोड़ी किसकी होगी? पैरोटिड ग्लैंड्स की। दूसरी जोड़ी किसकी होगी? तो सब मैक्सिलर ग्लैंड्स की। ठीक है, या सब मैंडिबल भी कह सकते हैं, मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स उसे कहेंगे। ठीक है, जिसका एक जोड़ी उपस्थित होगा कहाँ? तो ये कहाँ स्थित होती है? तो ये हमारे निचले जबड़े में स्थित होती है। ठीक है, पुनः ये तीन जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, जो कुल मिलकर के लार का निर्माण करती है। अब यहाँ लिख रखा है कि इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है, यानी कि यह तीनों मिलकर के किसका निर्माण कर रही हैं? लार का निर्माण कर रही हैं। और यह लार कहाँ जाता है? तो हमारे मुख गुहा में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज यह समझने का प्रयास किया कि पाचन ग्रंथियों में कुल कितने ग्लैंड्स हैं? तो तीन ग्लैंड्स हैं। पहले को हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरे को कहते हैं लीवर और तीसरे को कहते हैं पैंक्रियाज। तो सैलिवरी ग्लैंड्स में हमने यह समझा कि सैलिवरी ग्लैंड्स तीन जोड़ी होती हैं। चलिए हम लोग फिगर में भी समझ लें। इस 16.1 वाले फिगर को देखें। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह सैलिवरी ग्लैंड्स में जो पहली जोड़ी है, जिसे यहाँ पे कह दिया गया कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, जो एक जोड़ी के रूप में विद्यमान होती है, जो कहाँ स्थित है? तो देखिए ये हमारा कान की स्थिति है और इसके ठीक नीचे यह पाई जाती है एक जोड़े के रूप में हमारे कान के नीचे, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ण। कर्ण यानी कान, कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड्स। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। ठीक है, फिर दूसरी वाली ग्लैंड्स जो कि अभी हम लोगों ने देखा, एक है सब मैक्सिलरी, यह सब मैक्सिलरी, ठीक है, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो यह सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? तो हमारे नीचे वाले जबड़े में, यानी कि नीचे वाले जबड़े में यहाँ यह स्थित होती है सब मैक्सिलरी, यानी कि अधोजंभ कह सकते हैं। ठीक है, और यह भी एक जोड़ी के रूप में विद्यमान होती है। फिर तीसरी वाली ग्लैंड्स होती है सैलिवरी ग्लैंड्स में एक जोड़ी के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड्स या रिवीनस ग्लैंड्स या अधोजिह्वा ग्लैंड्स। ठीक है, और यह कहाँ स्थित होती है? तो यह हमारे जीभ के, यानी कि इसके नीचे स्थित होती है। इस तरह से हमने क्या देखा कि पाचन ग्रंथियों में पहली जो ग्लैंड्स होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, यह तीन जोड़े में होती हैं और तीनों जोड़ों का काम ही है लार का स्राव करना और यह हमारे मुख गुहा में पहुंचाना। यानी यह तीन में से एक जोड़ी कर्णपूर्व जो कि कान के नीचे, दूसरी सब
मैक्सिलरी या सब मैंडिबल्स भी इसको कहते, मैंडिबुलर्स भी कहते हैं, जो कि हमारे निचले जबड़े में स्थित होती है। और तीसरी होती है सबलिंगुअल या रेविनस ग्लैंड, जो हमारे जीभ के ठीक नीचे पाई जाती है। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ ये सैलिवरी ग्लैंड्स की स्थिति को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीवर को जानने का प्रयास करेंगे और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।